हेलो दोस्तों। तो आज मैं बहुत हिम्मत करके फिर से वीडियो बना रही हूँ क्योंकि कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और बहुत बहुत प्रेशर में थी मैं। हुआ कि जब से मैं नेट का एग्ज़ाम दे के आई हूँ 3 मई को, तो फिर मैंने 2 दिन चिल करा और बहुत हिम्मत करके अपने मार्क्स भी कैलकुलेट करे। तो एक्चुअली मार्क्स ठीक ही थे, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया। बट मुझे और भी एग्ज़ाम देने थे, प्रिपेयर करने थे। तो हो क्या रहा है मेरे साथ कि मेरे मतलब जो मेरे पीरियड्स के कारण मेरा हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और पीरियड्स के कारण मेरे को बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रहा है उसके बाद। इस बार मेरा ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा था। गर्ल्स का भी प्रॉब्लम यही है कि लाइफ कितनी भी इजी हो पर अभी देख लोगे कि गर्ल्स इसलिए बहुत सारी फील्ड्स में कमी है क्योंकि उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है या हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो एक कारण मेरा ये भी है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं डिप्रेशन में चली गई फिर से। डिप्रेशन बोल सकते हो या एनजाइटी अटैक या पास्ट ट्रॉमा ऐसे करके, क्योंकि जो मैंने मतलब जो पास्ट 2 मंथ से मैं फील कर रही थी कि पढ़ते टाइम मुझे हाथ कँप रहे थे, पैर कँप रहे थे, तो फिर से वही चीज़ होने लगी। मैं मतलब कि पढ़ने का ट्राई कर रही थी। मैं 2 दिन चिल की, उसके बाद मैं सोची चलो पढ़ने बैठते हैं। तो मैं पढ़ी और 1-2 घंटा बाद क्या हुआ कि मेरे को फिर से एकदम वो एंग्ज़ायटी टाइप आने लगी, मुझे अकबक लगने लगा, मुझे साँस फूलने लगी और मुझे बहुत हाथ-पैर काँपने लगे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा था। तो मैं किसी को नहीं बताई, किसी को कुछ नहीं बोला। फिर मैं धीरे-धीरे पढ़ाई करने का ट्राई कर रही थी पर मुझसे हो नहीं रहा था। फिर मैंने 1-2 दिन घर पे पढ़ाई करने की ट्राई की, नहीं हुआ तो फिर मेरी दोस्त लाइब्रेरी जाती है और पहले भी मैं उस लाइब्रेरी में जा चुकी हूँ, बट तब मुझे थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा था कि 1 साल तक नहीं गई, फिर से जाना, फिर से वो सब लोगों से इंटरैक्ट करना कि कहाँ थी, क्या क्या हुआ, नहीं हुआ। तो फिर मैं हिम्मत करके गई कि यार घर पे नहीं हो पाएगा, शायद पढ़ाई छूट गई इस कारण। फिर मैं लाइब्रेरी जॉइन की। फिर मैं वहाँ भी पढ़ने का ट्राई की। तो हुआ क्या कि मैं 1-2 घंटे पढ़ रही हूँ, उसके बाद मेरा मंथ में प्लानिंग चल रहा है मेरा माइंड में कि ऐसे करेंगे, इस चीज़ को ऐसे करेंगे, और उस तरीके से चीज़ें चल नहीं रही थी। और यही चीज़ मेरा नीट के प्रिपरेशन के टाइम पे था कि मैं प्लानिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ, ओवरथिंक बहुत ज़्यादा करती हूँ, और जब उसको करने का टाइम आता है तो मेरा हालत ख़राब हो जाता है या नहीं हो पाता, नहीं कर पाती। और उसकी वजह से मेरी मेंटल प्रेशर और बढ़ जाती है कि यार ऐसे प्लान किया था, एक दिन में तो 2 चैप्टर करेंगे, इस चैप्टर को ऐसे करेंगे, इस चैप्टर को ऐसे करेंगे। और हुआ क्या कि मैं उस मतलब कि लाइब्रेरी गई और फिर पढ़ने बैठा, 1-2 आवर पढ़े। फिर उसके बाद मैं एक मॉक भी लगाई, अच्छे नंबर भी मॉक में आए। बट मैं जैसे ही फिजिक्स खोली और पढ़ने लगी और देखा कि इतने कम टाइम में मैं इतना सही पढ़ा, मतलब इतना ज़्यादा टाइम में, सॉरी, इतना ज़्यादा टाइम में मैंने इतना ही सा पढ़ा, मेरा हालत ख़राब हो गया। मुझसे मतलब ऐसे हार्ट भी तेज़ हो गई, अकबकाहट होने लगी, एकदम सांस फूलने लगी। फिर मेडिटेशन करने का भी ट्राई किया बट कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है मुझे। मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गई, मैं जब भी पढ़ने जा रही हूँ मुझसे पढ़ाई नहीं हो पा रही, पता नहीं क्या हो गया। मैं सोच रही हूँ पढ़ भी पाऊंगी या नहीं पढ़ पाऊंगी। एक्चुअली ये सब वीकनेस के कारण हो रहा है शायद, क्योंकि मैं नोटिस कर रही हूँ कि और और क्या हो रहा था कि सुबह सुबह मैं जैसे ही उठ रही थी, सो के उठ रही थी, मेरे दिमाग में फॉर्मूला चल रहे एग्जाम, मतलब कि पता नहीं क्या क्या ही चल रहे, कोई डायग्राम आ रहे, कोई कुछ भी आ रहा है मेरा दिमाग में, मैं सो भी नहीं पा रही थी अच्छा से। फिर मैंने 2 दिन से पढ़ाई के बारे में सोचना बंद किया है, पढ़ना छोड़ दिया है 2 दिन से कि चलो थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। कल मैंने अपना ब्लड टेस्ट भी करवाया, उसका रिपोर्ट आना बाकी है। तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई इस एग्ज़ाम देने के बाद। मैंने आज तक ऐसा एग्ज़ाम नहीं देखा जो इतना मतलब बच्चे को हेल्थ का इशू मतलब कि ला देता है। मैंने अपना बेस्ट देने का ट्राई किया था और अभी भी मैं बेस्ट देना चाहती थी, बट इसके बाद मुझसे नहीं हो पा रहा है। और किस कारण नहीं हो पा रहा मुझे नहीं पता चल रहा है। मैं अपना ट्राई कर रही हूँ बट नहीं हो रहा है। बहुत मतलब बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, ओवर थिंक कर हूँ, दिन भर बेड पे लेटी रहती हूँ क्योंकि पढ़ाई करने जा रही हूँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर पैनिकनेस आ रहा है मुझे, मेरा हार्ट बीट तेज हो जा रहा है। तो खुद को रिलैक्स करने के चलते मैं 2-3 दिन से पढ़ना ही बंद कर रही हूँ कि चलो ब्लड रिपोर्ट देख लेते क्या है नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हो गई है, इतना वीकनेस हो रहा है कि मैं चल रही हूँ तो मेरा हाथ पैर सेट कर रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। तो मुझे अब अपडेट देनी थी कि हाँ, क्या हाल हो रहा है मेरा, और पता नहीं आगे मैं क्या करूँगी नहीं करूँगी। और आप भी बताना कि आपका क्या हाल है, हाउ यू फीलिंग नाउ एग्ज़ाम देने के बाद आप। और एक तो अलग ही चल रहा है कि फिर से पेपर लीक हुआ है और ये नौटंकी सब, ये तो अब लीक भी हुआ तो मैं पेपर नहीं देने वाली हूँ क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा है, नीट मुझसे नीट नहीं होगा। एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कुछ चीज़ों को कि मेरा बेसिक बहुत कमज़ोर है, कहीं कहीं बहुत लैग करती हूँ या ओवर प्लानिंग कर लेती हूँ, ओवर थिंकर हूँ करने का।
स्टार्टिंग में बहुत जोश रहता है हर बच्चे को। अभी मैंने देखा कि सारे टीचर बैच ला रहे हैं, यही पढ़ाया वही आया, बहुत चल रहा है ये सब। बट इन रियलिटी एक बच्चा क्या फेस करता है और कैसे ड्रॉप पे ड्रॉप बढ़ रहे हैं, हालत ख़राब हो रही है मेरी। फ्यूचर का टेंशन लेके आगे क्या करूँगी। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी उतनी नहीं है कि मैं प्राइवेट का तो सोच भी नहीं सकती। कोई और भी कोर्स का अफोर्ड करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है कि कोई छोटा मोटा कोर्स भी करना, 1-2 लाख का कोर्स करना भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मुश्किल बात है। पता नहीं, बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रही हूँ मैं। आप अपना स्टोरी बताना कि आपका क्या स्टोरी है। लेट्स कमेंट। या मैं अकेली ऐसी हूँ जो ऐसा फेस फील कर रही हूँ, या और भी लोग हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।